जो संस्कार विहीन हो, उसको जैसा निमित्त मिलता है वो वैसा ही ढल जाता है। प्रतिभा स्थली में रहने से वातावरण इतना अच्छा बन जाता है कि उस समय बच्चे ढल जाते हैं, और जैसे ही घर आते हैं तो निमित्त उनको दूसरे मिल जाते हैं, वातावरण विपरीत होता है तो उनका प्रभाव उनके जीवन में पड़ने लग जाता है। लेकिन ये निश्चित है कि यदि संस्कार दिया गया है, कितना ही बच्चा बिगड़ जाए, उसे एक ना एक दिन उन संस्कारों की याद जरूर आती, जरूर वो स्मरण करता है कि मुझे इस प्रकार का संस्कार दिया गया था और मैं इससे भटक गया हूँ। इसका एक उदाहरण है, एक मुख्यमंत्री थे, वो एक अदर कास्ट के थे, लेकिन वो आलू प्याज नहीं खाते। तो मैंने कहा कि भाई क्यों नहीं खाते? तो उन्होंने कहा कि मैं एक जैन स्कूल में पढ़ता था और वहाँ के मास्टर हमें हमेशा एक ही कहते थे कि देखो, जमीन के नीचे के फल खाओगे तो ये गंदे होते हैं, मिट्टी में होते हैं, कीचड़ में होते हैं, तो तुम्हारी बुद्धि गंदी होगी। ये अंधेरे में रहते हैं, प्रकाश नहीं पहुँचता, तो तुम्हारी बुद्धि अच्छे नंबर नहीं लाओगे, तुम्हारे घुटने मजबूत होंगे, तुम मजदूर होगे जमीन के नीचे के फल खाने के। और जमीन के ऊपर के फल खाओगे तो ये प्रकाश में रहते हैं, ऑक्सीजन में रहते हैं, गंदगी में नहीं रहते हैं। तो ऊपर के फल खाओगे तो दिमाग अच्छा चलेगा, और नीचे के फल खाओगे तो पैरों में मजबूती आएगी। उन्होंने ऐसी धारणा बना दी कि आज वो मुख्यमंत्री तक बन गए। जिंदगी में आलू प्याज देखते ही वो कहते हैं गुरुजी ने कहा था, आज भी नहीं खाते हो। अब देखो, एक छोटा सा अजैन के ऊपर संस्कार बना, आज भी उनके मन में वो स्मृति है। तो अपन को संस्कार देने से नहीं चूकना। यदि संस्कार में से 100 संस्कारों में से 20 संस्कार छूट गए तो 80 तो बचेंगे। अरे 99 संस्कार भी छूट गए, एक संस्कार भी बचा तो कम से कम वो एक संस्कार जीवित तो रहा। इसलिए संस्कार बुरे नहीं होते हैं, संस्कार कहीं ना कहीं आते हैं। अंजन चोर जैसा व्यक्ति, उनका कुल, उनकी जाति, उनका सब कुछ संस्कारवान था। अंजन चोर कोई छोटे मोटे घर का आदमी नहीं था, बहुत संस्कारवान का था, लेकिन बुरी संगति में पड़ गए, बिगड़ गया। लेकिन उसका परिणाम ये निकला कि थोड़ा सा भी निमित्त मिल गया तो बाद में ऐसा सुधरा कि उसी भाव में वो निरंजन बन के मोक्ष चला।